नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ लेकर आया हूँ नई अपडेट्स एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड अगर आप न्यू व्यूअर ऑन दिस यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ पे आपको डेली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहेंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके साथ वीजा है जो शेयर करने जाता हूँ मैं आपके साथ, हरदीप जी का। इनका वीजा ऑन टूरिस्ट वीजा है, ऑन होटल बुकिंग है, ठीक है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं। सो ऑन होटल बुकिंग इनका कनाडा का वीजा है। 10 साल का मल्टीपल वीजा होता है, जे आप जा सकते हो, आ सकते हो कितनी बार, कोई दिक्कत नहीं आती। और इनका वीजा मल्टीपल रिफ्यूजल थी पहले, तो इनका वीजा हमने कैसे लिया, क्या चीजें ये पीछे गलती कर रहे थे और क्या गलती आप लोग करते हो जिससे आपकी रिफ्यूजल आ जाती है, बहुत सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखो जी, जब भी एक फाइल लगाते हैं, जैसे हमने हरदीप जी की फाइल लगाई, ठीक है, इनका वीजा आया, तो मेन चीज होती है सबसे पहले फंड। ठीक है, फंड आपने 15 लाख तो शो करना ही करना है, ठीक है। टूरिस्ट विजिटर वीजा की फाइल है, 15 लाख से कम फंड मत शो करो। अगर आपके पास 12.5-13 लाख फंड है तो भी वो चल जाएंगे, बट इतने अच्छे नहीं है। 10 लाख तो 10 लाख से कम तो बिल्कुल भी मत शो करो। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी इनकम इनकम कभी भी आप अपनी अकेले की आईटीआर मत लगाओ, और आपने जो आईटीआर लगानी है अपने माता पिता की भी लगाओ, स्पाउस की भी लगाओ, ब्रदर सिस्टर की भी लगाओ, ठीक है, ताकि आपकी इनकम ज्यादा से ज्यादा हो जाए। इनकम कैसी होती है आपकी आईटीआर, मतलब कि आईटीआर आपने मदर फादर की भी लगानी है, सारी फैमिली की लगानी है। 20-25 लाख तक आपकी एनुअल इनकम जानी चाहिए, ठीक है जी। और उसके बाद आपने ये सारी चीजें कर ली, फाइनेंशियल का आपने डन कर दिया, वीजा ऑप्शन को अच्छे से जस्टिफाई कर दिया। उसके बाद आता है कि जी यू विल नॉट लीव कैनेडा। अब इसको कैसे जस्टिफाई करना है, आपने जी करोड़ों की प्रॉपर्टी शो करनी है इंडिया में। आपकी एग्रीकल्चर लैंड, आपका रेजिडेंशियल लैंड, ये सारी चीजें करोड़ों में हो जाती है, जिसकी वैल्यूएशन ईयर कोड बनती है। तो यू कैन से टू द वीजा ऑफिसर आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, ठीक है, जो भी मेरे पास लैंड है, ठीक है, बहुत ही पैसों का लैंड है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी का, तो इसको छोड़कर मैं नहीं रह सकता इंडिया कनाडा, राइट। तो मुझे इसके लिए वापस तो आना ही पड़ेगा। पहला ये रीजन हो जाता है। दूसरा रीजन हो जाता है आपके माता पिता। सो ये ओल्ड एज में है, कल्चर वाइज हम इनकी सेवा करते हैं, सो हम इनको छोड़कर नहीं रह सकते, ऐसी जस्टिफिकेशन। तो ये दूसरा रीजन हो गया। ऐसे ही आपने 3-4 रीजंस वीजा ऑफिसर को जो है बताने हैं, ठीक है, वापिस आने के, ठीक है, तो वीजा ऑफिसर मानेगा विद प्रूफ, ठीक है। जो भी चीज लगा रहे हो प्रूफ, ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया मेरे पास 5 करोड़ों की प्रॉपर्टी है, ऐसे यकीन नहीं करेगा। सी रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट साथ में अटैच होनी चाहिए। सो ये सारी चीजें एज ए प्रूफ साथ में अटैच करके फिर आपने फाइल लगानी है। सो ऐसे ही 3-4 और रीजन आप ऐड ऑन कर सकते हो वापिस आने के। और उसके बाद पर्पस ऑफ विजिट, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कि जी आप आज किसी को मिलने जा रहे हो कनाडा, तो आपने वहां पे फाइल लगा दी, इनविटेशन लेटर लगा दी, मैं कहूंगा कि वहां पे रिफ्यूजल आएगी। क्यों आएगी? आप किसी को मिलने जा रहे हो, वो सेटिस्फैक्टरी रीजन नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो आप वहां पे किसी को मिलने जा रहे हो, आप उसको वीडियो कॉल भी कर सकते हो, आप उसको जो है कॉल पे भी बात कर सकते हो, ठीक है। आप उसको जो भी चीजें हैं कि इतना जरूरी क्या है कि आपने उसको मिलने जाना है, और इतना जरूरी क्या है कि वो इंडिया नहीं आ सकता, आप ही कनाडा जा सकते हो। समझ रहे हो ये चीज, ठीक है, कि आपका जो आपका पर्पस होना चाहिए वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए एंड वो इनफ होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ताकि वीजा अफसर आप सोचे कि हाँ आपका आना जरूरी है बहुत कनाडा, राइट, तो फिर वीजा मिलेगा आपको। तो पर्पस के ऊपर आपने जो है पूरा स्ट्रॉन्ग लेटर बनाना है, स्ट्रॉन्ग रीजंस बनाने हैं कि क्यों जाना है। फॉर एग्जांपल, आप किसी को मिलने जा रहे हो, या फिर मैरिज है, या फिर कुछ भी कह सकते हो एज पर अवर कल्चर, ठीक है, ये चीज बहुत मैंडेटरी है, ठीक है, नहीं तो अपशगुन माना जाता है, तो ये चीज जाकर मुझे वहां पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रीजंस ऐसे मिल जाते हैं, तो ये चीज जरूरी है। अगर आप होटल टूरिस्ट वीजा पे लगा रहे हो तो वहां पे भी जरूरी है, ठीक है, कहीं वीजा से ये ना कह दे आपको। ये चीज आप वीडियो में भी देख सकते थे, गूगल मैप पे भी आजकल पूरी पिक्चर्स आ जाती है, ठीक है, और ये चीज ना हो। सो दैट इज वाई आपने पूरा सेटिस्फैक्टरी, पूरा यानी कि आपने इनफ जो है पर्पस लगाना है, फिर आपका पर्पस और विजिट वाला टाइज है जो वो नहीं आएगा। सो ये चीजें, यही चीजें हमने इनकी एप्लीकेशन में की, और इनका आज वीजा हमारे हाथ में है। अगर आप भी अपना वीजा लेना चाहते हो, तो कुछ हम हजारों में लेना चाहते हो, तो पुनीत इमिग्रेशन को कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे, और अपना वीजा जो हासिल कीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।